इसके जो मानने वाले हैं प्लस साथ PTI वाले भी कर लो तो इसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो कहती है कि तारिक जमील जैसा आलमी दीन तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो मानने वाले हैं तो वो देवबंदी तो हैं। पूरे सहाबा कराम को काफिर कहने की वजह से इसके मुंह से मुआफी का लफ्ज मुसलमानों के लिए नहीं निकला, लेकिन कहां से सिख मजहब आ गया इस अल्फाज के लिए इसने स्पेशल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल के हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ज़हरी सूरत में किसी आदमी के इक़दामात और उसके अमल से ये अंदाज़ा लगाना कि वो आदमी कैसा है तो कोई मुश्किल नहीं है। उसके अमल, उसके काम, उसका तरीक़ाकार, रहन सहन से भी आदमी बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये आदमी कैसा है। आज फिर बात करनी है तारिक जमील की, जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्टर है। उसने सिख बरादरी से हाथ जोड़ के उसने मुआफ़ी मांगी है, बार बार मुआफ़ी मांगी है। मुआफ़ी मांगना अच्छी बात है, मुआफ़ी मांगने से हमको एतराज़ नहीं है, लेकिन देखना यह है कि उसने सिख बरादरी की कौन सी तौहीन की, क्या गलती की उसने कि उसने सिख बरादरी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि उनका दिल दुखा है मेरी वजह से। तारिक जमील की वो गलती भी आपको बताएंगे कि उसने गलती क्या की थी, और माफ़ी जो मांगी थी वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन क्योंकि ये एक आलमी दीन है, इसका दावा है कि मैं आलमी दीन हूँ, मैं उम्मत मुसलमान का बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में मेरी जमात चलती है, और इसके जो मानने वाले हैं प्लस साथ PTI वाले भी कर लो तो इसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो कहती है कि तारिक जमील जैसा आलमी दीन तो कोई है ही नहीं। उसने जब 1.5 अरब मुसलमानों का दिल दुखाया था तो उस टाइम इसने मुआफ़ी मांगी थी या नहीं मांगी थी? हाँ, एक जगह में इसने मुआफ़ी मांगी थी। वो मुआफ़ी भी आप उन लोगों के सामने रखूंगा कि मुसलमानों से ये मुआफ़ी कैसे मांग रहा है और मुसलमानों का दिल इसने कितना दुखाया था, और सिखों से ये जब हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है, इसकी माफ़ी मांगने का स्टाइल और सिखों का कितना इसने दिल दुखाया है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आप लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएगा कि कितना ये अच्छा आलमी दीन है और कितना बड़ा ड्रामेबाज और एक बेहतरीन किस्म का अदाकार है। नाज़रीन, कुछ दिन पहले आप लोगों को मालूम है कि तारिक जमील गए थे करतारपुर में, सिखों की जो उनकी इबादत गाह है वहाँ गए थे। उसकी वापसी में आके उसने एक गलती की। गलती मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर उसकी माफ़ी आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे गलती क्या हुई है, गलती नोट करना, जो सिखों की गलती किया जिससे वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है, तो आपने गलती को पॉइंट करना है कि कौन सी गलती उसने की। फिर जो मुसलमानों की गलती है वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। तो इसने गलती क्या की थी, जब ये करतारपुर से वापस आया तो इसने अपने मदरसे में आके एक बयान दिया, सोशल मीडिया पे अपने पेज में बयान दिया। तो ये कहता है कि मैंने कहा जो मुझे कहना चाहिए था, वो मुझे ये कहना चाहिए था कि मुझे मालूम नहीं है कि सिख जो इनका बाबा गुरु नानक है, उसने कब से ये अपना सिख मज़हब का यानी कि इसने इजाद किया, या कब सिख मज़हब को ये इसका पैरोकार बना, या मुतारफ़ कराया सिख मज़हब। यानी मुझे कहने का ये था, लेकिन मैंने ये कह दिया कि मुझे मालूम नहीं कि सिख मज़हब कहाँ से आया, यानी कि कहाँ से आया। इतनी बड़ी गुस्ताखी सिखों की हो गई, इतनी बड़ी यानी कि दिल आज़ारी सिखों की हो गई कि तारिक जमील कहता है कि मैं हाथ जोड़ से आपसे लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। सुनो कि तारिक जमील ने कैसे माफ़ी मांगी, फिर मुसलमानों की गलती और इसकी जो माफ़ी मांगने का स्टाइल है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले सुनो कि इसने सिखों से कैसे माफ़ी मांगी। सिख बरादरी की खिदमत में अपनी एक गलती का एतराफ़ करना है। सुनने के बाद मुझे पता चला कि मैंने ये कितना गलत बोल दिया है, तो इस पर मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और वहाँ तो मुझे प्यार ही इतना मिला कि मैं बयान ही नहीं कर सकता, तो मैं खुले दिल से अपनी इस खता का एतराफ़ करता हूँ। तो मैं बहुत ही दिली तौर पर अपनी खता का एतराफ़ करता हूँ। तो मैं जिन जिन भाइयों की दिल आज़ारी हुई है उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। तो मेरे इतने मोहतरम भाइयों की दिल आज़ारी हुई कि मैं ऐसे हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगता हूँ। उम्मीद है जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। नाज़रीन, तारिक जमील ने सिखों से माफ़ी मांगते हुए उसने इसके ये तकरीबन 5 मिनट का क्लिप है, इसने कम से कम 5 मिनट में 10 बार इसने माफ़ी मांगी है। मैंने छोटा सा क्लिप चलाया कि ये कहता है कि सिख बरादरी से एक तो बार बार उनको अपने क्लिप में भाई से मुखातिब कर रहा है। ये तो आलमी दीन ही कोई बता सकता है कि सिखों को भाई आदमी कह सकता है या नहीं कह सकता है।
یہ بھائی کا لفظ استعمال کر رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ جن کی دل آزاری ہوئی ہے میں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میرا بات کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا, میں غلطی سے یہ کر گیا ہوں, میرے منہ سے الفاظ غلطی سے نکل گئے ہیں اور میں بڑے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. اور میں جب وہ ویڈیو اپلوڈ کی تو میں نے خود دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ لفظ میں نے کیسے استعمال کیا. تو فوراً میں نے اپنے آئی ٹی والوں کو کہا ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ ویڈیو آپ لوگوں نے اپلوڈ کیا ہے اس کو فوراً ڈیلیٹ کرو, کیونکہ سکھ برادری کی بہت دل آزاری ہوئی ہے. لہذا میں خود یہ پیغام جاری کر رہا ہوں اور دل سے تسلیم کر رہا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. صرف یہ کہنا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ سکھ مذہب کہاں سے آیا, اس کی وجہ سے اس نے ہاتھ جوڑ کے سکھوں سے معافی مانگی. ناظرین, ہمارا اعتراض کیا ہے طارق جمیل کے اوپر؟ ہمارا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے, ہمارے طارق جمیل کی کوئی دشمنی نہیں, اعتراض یہی ہے کہ اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے دین کا, اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. طارق جمیل کو اپنے ہی میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو. طارق جمیل کو اپنے ہی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ درجنوں کے حساب سے, سینکڑوں کے حساب سے علماء کرام اس کو چھوڑ گئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ گستاخیاں کرتا ہے اور بے ادبیاں کرتا ہے. اگر میں گنانے پہ بیٹھ جاؤں تو اس نے بہت ساری جگہوں میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہیں اور کہیں بھی اس نے معافی نہیں مانگی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا ہے, امام حسن امام حسین کے بارے میں اس نے کہا ہے, بہت ساری جگہ میں اس نے گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہیں. ایون کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر جب اس نے الفاظ استعمال کیے تھے تو ان کے اپنے ہی دیوبند کے علماء مکی صاحب جو حرم پاک میں ہوتے ہیں, اس نے کافر کا فتویٰ لگایا تھا کہ ایسا کہنے والا شخص کافر ہے. یہ ہم نے کوئی بریلویوں نے نہیں لگایا تھا, اس کے اپنے ہی لگایا تھا. یہ سب چیز نیٹ پہ موجود ہے. لیکن اس نے کہیں بھی معافی نہیں مانگی. اس نے ایک بار معافی مانگی تھی. کب مانگی تھی؟ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے کہ اس نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس سے کسی نے سوال کیا تھا, تو یہ کہتا ہے کہ میں اس کو علماء دیوبند کے کافر کہنے کی وجہ سے میں اس کو کافر نہیں کہہ سکتا ہوں. اور ہاں, جو لوگ صحابہ کرام کو, سب صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں تو ان سے وہ کافر نہیں ہوتے. یہ اپنے اکابرین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ سب چیز ریکارڈ کے اوپر ہے. جب اس نے یہ سب صحابہ کرام کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ ان کو سب صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے, تو فوراً الحمدللہ بریلوی مکتبہ فکر کو علماء کرام نے فوراً ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور ان کے اپنے علماء نے بھی اس کی یہ گرفت کی تھی. لیکن 3 سال پورے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, 3 سال طارق جمیل نے نہ یہ ویڈیو ریموو کی تھی اور نہ اس نے اپنے غلطی کا اعتراف کیا تھا, نہ اس نے مسلمانوں سے معافی مانگی تھی, نہ اس نے توبہ کی تھی. اس ٹائم سعودیہ میں یعنی کہ اس کی مذہبی ان کی جماعتوں کے اوپر پابندی نہیں تھی تو توصیف رمان ہو گیا, اور سعودیوں کے علماء نے بھی اس کی جب تکفیر شروع کی, اس کے خلاف سخت الفاظ استعمال کی, تو پھر اس نے آ کے معافی مانگی. معافی نہیں مانگی, کیا کہا اس نے, وہ سنو آگے بات کرتے ہیں. لیکن میرے علم میں نہیں تھی, میں ایک بات کو ٹھیک سمجھ کے کر رہا تھا, وہ ٹھیک نہیں تھی. پھر بعد میں مجھے بتایا گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن یہ تو علمی خیانت ہے نا, کہ صاحب کلام سے پوچھے بغیر اس کو پھیلا دینا تو علمی خیانت ہے. اور شیطان علماء کو زنا کی دعوت نہیں دیا کرتا, تمہیں زنا کی دعوت نہیں دے گا, مجھے پتا ہے تم اس کے خریدار نہیں ہو. وہ تمہیں شراب کی دعوت نہیں دے گا, تمہیں جوئے کی دعوت نہیں دے گا. وہ ان چیزوں میں پھنسا کے ممکن ہے بعض باتوں کو وہ نہ سمجھ پائے ہوں, اور بعضی باتیں میں نے واقعتاً غلط کہی ہوں اپنی کم علمی کی وجہ سے یا غلط معلومات کی وجہ سے, تو میں اس سے رجوع کر لوں. تو ناظرین, یہ بھی تقریباً 5 منٹ کا کلپ ہے. اس نے کسی کلپ کی کسی جگہ میں یہ نہیں کہا ہے کہ میں مسلمانوں 1.5 ارب مسلمانوں کا دل دکھایا ہے, ان سے میں معافی چاہتا ہوں, اللہ سے توبہ کرتا ہوں. اس نے کہیں بھی نہیں کہا ہے. صرف اس نے اتنا کہا ہے کہ مجھے علم نہیں تھا, میں ایک طالب علم ہوں, غلطی ہو جاتی ہے, مجھے اچھی طرح معلوم نہیں تھا, اور یہ علمی خیانت ہے. اور یہ الٹا جن لوگوں نے اس کلپ کو وائرل کیا تھا ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ کیا کہا ہے. اور جو شیطان ہوتا ہے وہ جو علماء کرام ہیں ان کو کسی زنا یا چوری یا ڈاکے میں نہیں لگاتا ہے, ان سے علمی خیانت, ان سے یہی غلطی کرواتا ہے, یہ شیطان کی تھی. میرا مقصد ہے کہ اس نے نارمل سا یہ کہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس نے کہیں مسلمانوں سے یعنی کہ نعوذ باللہ پورے صحابہ کرام کو کافر کہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے معافی کا لفظ مسلمانوں کے لیے نہیں نکلا. لیکن کہاں سے سکھ مذہب آ گیا اس الفاظ کے لیے اس نے
स्पेशल वीडियो। और हाँ, जो मुसलमानों के बारे में कहा था ना, वो ऑडियो है, वो किसी जगह में खिताब कर रहे थे, उस खिताब में उसने जिक्र किया था। स्पेशल वीडियो बना के उसने अपलोड नहीं की थी अपने चैनल के ऊपर कि मैं एक स्पेशल वीडियो बना के मुसलमानों से मुआफी चाहूं और अल्लाह से तौबा करूं, नहीं। उसने बस किसी किताब में उसने कह दिया था जब उसके ऊपर यानी कि ताबड़तोड़ हमले हुए। लेकिन सिखों के लिए 3 दिन के बाद ही इसने स्पेशल वीडियो बना के उनसे कहता है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। नाज़रीन, ये है असल चीज जिससे हमको इख्तलाफ है। हमको मुनाफकत पसंद नहीं है। जो भी बात करते हैं दलील की बुनियाद पर करते हैं, सामने रखते हैं, हर चीज सामने है कि कहां की वजह से हाथ जोड़ के सिखों से माफी मांगना। उन्होंने मुझे प्यार बहुत दिया, बार बार उनको भाई कहना और बहुत कुछ उनके बारे में वो कहना, और सब सहाबा अकराम को नऊज़ काफिर कहने से कोई काफिर नहीं होता है। तो उसने कहा है मुझसे थोड़ी लाइल्मी की वजह से मुझे इल्म नहीं था। हाँ, लेकिन सवाल अभी भी एक बाकी है कि जो तारिक जमील को मानने वाले हैं, हाँ बहुत सारे मैं मानता हूं कि देवबंद के जो लोग हैं वो तारिक जमील से बरात का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो मानने वाले हैं तो वो देवबंदी तो हैं। लेकिन जिस तारिक जमील ने कहा था ना कि सब सहाबा कराम को काफिर कहने से कोई काफिर नहीं होता है, हमारे अपने अकाबरीन की किताबों में लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है। तारिक जमील ने तो तस्लीम कर लिया कि मुझसे गलती हुई, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उस किताब में अभी भी लिखा हुआ है। उसका अभी मालूम नहीं जिसने लिखा है उसने तौबा की थी या नहीं की थी, लेकिन अभी भी वो मार्केट में अवेलेबल है। और जो तारिक जमील ने अपनी सिखों की वीडियो रिमूव करने का IT डिपार्टमेंट को कहा है, लेकिन जो मुसलमानों पे इसने दिल दुखाए हैं, गुस्ताखियां की हैं, बेअदबी की हैं, वो उसके पेजों के ऊपर हर टाइम वो वीडियो मौजूद है, लेकिन उसने रिमूव नहीं किया है। तो लिहाजा ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो ड्रामेबाज हो, जो सिर्फ दीन का लिबादा ओढ़ के अवाम को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं अक्सर तारिक जमील साहब के बारे में ये कहता हूं कि ये सबसे बड़ा और पाकिस्तान का बेहतरीन एक्टर है। बस एक्टर के अलावा, एक अदाकार के अलावा मेरी नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।